नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट नोटिस रिजल्ट डेट को लेकर बात करेंगे। रिवाइज्ड आंसर की किसके नंबर बढ़ेंगे, शिफ्ट 1 या फिर शिफ्ट 2। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बात करेंगे, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में या फिर इसके विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन आप सभी को बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो 100% होना है। क्या कुछ सूचना है इसको लेकर, फर्स्ट शिफ्ट या फिर शिफ्ट 2, किसके नंबर बढ़ेंगे, किन अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे, किन शिफ्ट वालों के कट ऑफ भी रहेगी कम। अच्छी खबर है आपकी भर्ती में आगे के प्रोसेस को लेकर। तो क्या है पूरी सूचना, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी उससे अवगत होते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ को लेकर ही बात कर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल रहता है। और उससे पहले आप सभी से यही कहना है कि देखिए, जो भी कट ऑफ बताई जाती है वो एक अनुमानित कट ऑफ, और आप सभी ने अपने जो नंबर शेयर किए होते हैं उसी का आंकड़ा जो है, उसी आंकड़े के आधार पर जो आपको कट ऑफ है वो बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई आयोग से उठा कर लाता है कट ऑफ। जब आपका पूरा अभी कार्य ही नहीं हुआ है तो कोई भी कट ऑफ कैसे बिल्कुल सटीक बता सकता है। हाँ, जो नंबर आप लोग शेयर करते हैं उसके आधार पर कभी कभी जो कट ऑफ बताई जाती है वो बिल्कुल सटीक चली जाती है, या फिर कभी कभी उसी के आसपास जाती है। तो आसपास से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक ही नंबर के हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी होते हैं। चूँकि आपकी भर्ती में कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है। कई ऐसी भर्तियां हैं जिसमें 200, 400, 600 वैकेंसी आती हैं और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी जो है आवेदन करते हैं। यहाँ पर आवेदकों की संख्या भी कम थी, और शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थी की संख्या, जाहिर सी बात है जब आवेदक ही कम होंगे तो शॉर्टलिस्टिंग अभ्यर्थियों की संख्या भी कम ही रहेगी। तो कम ही है संख्या, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर क्या कुछ सूचना है। तो जैसा कि आप सभी ने जो आपत्तियां करी हैं उससे ये उम्मीद है कि आपके 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। 3 से 4 नंबर आपको मैक्सिमम बताया जा रहा है। अगर मिनिमम की बात करें तो 2 से 3 आप मान के चलिए कि आपके नंबर जो हैं यहाँ पर बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे प्रश्न थे, 4-5 प्रश्न ऐसे थे जिनमें कि कुछ सुधार करने की ज़रूरत थी, या तो प्रश्न में या तो उसके ऑप्शन में कुछ चेंजेस थे। ऐसे भी प्रश्न थे जिसमें लग रहा था कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, 4 ऑप्शन में से आपके कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे, ऐसे भी प्रश्न थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आपका पेपर का लेवल था, कैसा था, किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, वहाँ से ये उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन से लगभग जिस भी शिफ्ट को देखिए, जिस भी शिफ्ट को आधार बनाया जाएगा, यहाँ पर अभी किसी को नहीं पता। सब लोग अपना एक अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट को आधार बनाया जाए या फिर सेकंड शिफ्ट को, या फिर फर्स्ट शिफ्ट टफ थी, कठिन थी, या फिर सेकंड शिफ्ट। ये इसका निर्धारण जो है वो आयोग ही करेगा। और आयोग इसका निर्धारण कैसे करेगा, जब जो है आपके ओएमआर सीट का मूल्यांकन होगा। जब आपका ओएमआर सीट, तो उस टाइम देखा जाएगा कि किस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। अगर ज़्यादा आ रहे हैं नंबर तो इसका मतलब है कि वो शिफ्ट दूसरी शिफ्ट से थोड़ी सी इजी होगी। जिस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा आ रहे होंगे और जिस शिफ्ट में कम आ रहे होंगे, उस शिफ्ट से तुलना करके वो लोग ये जो है निर्णय करते हैं। तो वो आयोग के ऊपर है कि आयोग किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करेगा। ठीक है, तो शिफ्ट दोनों ही आपकी मॉडरेट टू टफ थी। ठीक है, मॉडरेट से टफ थी आपकी शिफ्ट जो है। तो आप सभी मान के चलिए कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं 55 है, तो फिर चांस आपके बन रहे हैं कि रिज़ल्ट में आपका नाम आएगा। और कम है तब भी आप लोगों को उम्मीदें नहीं छोड़नी है, उम्मीद आप लोग रख सकते हैं। बाकी अन्य परीक्षाओं की अपनी तैयारी भी आप लोग साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, तो 55 अनरिजर्व कैटेगरी। ओबीसी की बात करें तो 53 के लगभग आप मान के चलिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की उम्मीद है कि लगभग सेम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। या फिर ईडब्ल्यूएस की हो सकता है एक आध नंबर कम चली जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कर्तव्य कर लिया, आपने अपनी पूरी मेहनत के साथ
जो है आपने परीक्षाएं दी हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है लगभग इसी के आसपास जाए। बाकी यहाँ पर रिज़ल्ट को लेकर ये सूचना है कि आपकी जो भर्ती है वो जल्द ही पूरा करने का ऐसा निर्देश जारी हुआ है। चूँकि इसके संबंध में न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो भी भर्तियाँ इस समय चल रही हैं, पेंडिंग में हैं, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं या फिर रिज़ल्ट जारी हो चुका है, तो वो सारी भर्तियाँ जल्द से जल्द कंप्लीट की जाएँ। चुनाव से पहले पहले उस भर्तियों को कंप्लीट किया जाए। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो एक यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से कई भर्तियों के संबंध में नाम दिया गया था, उसमें आपकी भर्ती नहीं थी। उसमें लेखपाल भर्ती था, जिसमें कि नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी कि दिसंबर तक उसमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन उसमें आपकी भर्ती नहीं थी। तब भी ये चांस है, उम्मीद है, आप मान के चलिए। अभी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डीवी होगी, डीवी के बाद जो है आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो 3 से 4 महीने का टाइम आप मान के चल सकते हैं कि फाइनल होते होते। लेकिन जो आपका अभी डीवी के लिए आपका जो रिज़ल्ट है, उसके चांस बन रहे हैं कि नवंबर तक आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो सकता है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।